आपको इंग्लिश टू हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। जैसे अपमानित करना, एब्यूज। अब इसी का सिनोनिम्स अगर आपको याद है, जैसे इंसल्ट करना, वो भी तो है, तो उसे भी आप ऐसे ही याद कर लें। तो यहाँ पे जो याद करना, अपमानित करना का क्या होगा, एब्यूज। एब्यूज रेगुलर वर्ब है, इसलिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो बनेगा एडी से बनेगा, तो एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद तक पहुंचना या तक पहुंच स्थापित करना, एक्सेस होता है, कहते हैं एक्सेस करना, तो एक्सेस स्पेलिंग ACCESS, एक्सेस। सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब है, इसलिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगेगा, ईडी लगेगा, तो एक्सेस्ड, एक्सेस्ड स्पेलिंग ACCESSED, एक्सेस्ड, और सेम स्पेलिंग थर्ड फॉर्म के लिए। यहाँ पे पूरा करना या सिद्ध करना, मतलब कंप्लीट, टू कंप्लीट और टू प्रूव। तो इसका मतलब होता है पूरा करना है, कंप्लीट करने का जो इंग्लिश होती है एकम्प्लिश होती है, स्पेलिंग ACCOMPLISH, एकम्प्लिश। रेगुलर वर्ब है, इसलिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को फॉर्म करते समय केवल ईडी लग जाएगा, तो एकम्प्लिश, एकम्प्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद अनुरूप बनाना या अनुकूल बनाना, एडैप्ट होता है। देखो एक एडॉप्ट होता है, उसकी स्पेलिंग ADOPT होती है, उसका मतलब ग्रहण करना या किसी को गोद लेना, लेकिन यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है, इसे एडॉप्ट करते हैं, एडैप्ट, ADAPT, स्पेलिंग पे ध्यान रखना और प्रोनाउंसिएशन पे। तो एडैप्ट का मतलब होता है अनुरूप बनाना या अनुकूल बनाना, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है, इसलिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा, ईडी जुड़ जाएगा, तो एडेप्टेड, एडेप्टेड, ठीक है। फिर स्वीकार करना या मान लेना, ठीक है। तो स्वीकार करना या मान लेना या अनुमति देना, दोनों चीज होते हैं। तो स्वीकार करना, मान लेना या अनुमति देना या प्रवेश करना, इसका मतलब एडमिट होता है। एडमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रेगुलर वर्ब है, इसलिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, एडमिटेड, एडमिटेड। स्पेलिंग में ध्यान देना, ये टी आपका क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वोवेल, और फिर क्या है, कॉन्सोनेंट। जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है ये डबल हो जाता है ईडी जोड़ते समय, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो टी है डबल हो गया है, तो एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, टी डबल है सेकंड थर्ड में। समझ पाया आपके, समझ में आया नहीं, आगे। फिर उसके बाद एज। एज का मतलब एक ऐड होता है, वो ऐड है प्रचार करना, ठीक है ना, टीवी में ऐड आता है, लेकिन वो ऐड दूसरा है, ये ऐड दूसरा है, ठीक है ना। तो एड, इस एड का मतलब हेल्प करना, क्या करना, हेल्प करना या मदद करना, तो सहायता देना या मदद करना। इंग्लिश क्या है, एड, स्पेलिंग एडेड। अब ध्यान से देखना, ये टी डबल होता, लेकिन अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता, अगर यहाँ कॉन्सोनेंट, वोवेल और फिर कॉन्सोनेंट होता, तो ये लास्ट का जो कॉन्सोनेंट था ये डबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है, इसीलिए ये डी यहाँ पे डबल नहीं होगा। लेकिन रेगुलर वर्ब है, इसलिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो एड, AID, एड, एडेड, एडेड, सहायता करना या मदद करना। आप समझ पाए नहीं, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखना, प्रभावित करना या व्यवहार करना, अफेक्ट है, एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, कोई नाउन है, क्या है, नाउन, कहते हैं ना, हमने उस पर इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला, तो यहाँ पे ये वर्ब है, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना या व्यवहार करना। तो मेन रूप आप जो ध्यान में रखेंगे इसका, प्रभावित करना, ठीक है, या किसी को इम्प्रेस करना, जैसे इम्प्रेस करते हैं तो इम्प्रेस करना, वही है अफेक्ट। तो अफेक्ट, अफेक्टेड, क्योंकि रेगुलर वर्ब है तो अफेक्टेड, अफेक्टेड, रेगुलर वर्ब में सेकंड थर्ड फॉर्म में क्या जुड़ गया, ईडी। फिर उसके बाद
खेद प्रकट करना या क्षमा मांगना, अपोलोजाइज, ठीक है ना। और इसी पे एक पर्डन भी होता है, माफी मांगना। तो खेद प्रकट करना या क्षमा मांगना, अपोलोजाइज। रेगुलर वर्ब है, ईडी जुड़ जाएगा, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। तो फर्स्ट फॉर्म अपोलोजाइज, सेकेंड फॉर्म अपोलोजाइज, थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज। क्लियर हो? स्पेलिंग APOLOGIZE और ईडी जुड़ेगा, ई पहले से है तो केवल डी लग जाएगा दोनों। यहां पे आर्ग्यू, देखो एक जो बहस होती है, बहस हमेशा तर्क पर होती है, ठीक है। यदि बहस तर्क पर नहीं है तो उसी को लड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़ाई। ध्यान रखिएगा, लड़ाई और फाइटिंग में अंतर होता है। लड़ाई बातचीत में होती है और जो फाइटिंग होती है वो फिजिकली हो जाता है। ओरली क्वेरल होता है लड़ाई, और फिजिकली फाइटिंग होती है। समझ पा रहे हैं? तो और आर्ग्यू जो होता है, आर्ग्यू भी क्या होती है? एक प्रकार की बहस होती है और वो तर्क पर होती है। तर्क पर जब बात की जाए एक दूसरे पक्ष के साथ, उसे आर्ग्यू बोलते हैं, बहस बोलते हैं, या उसी को डिबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबेट। समझ पा रहे हैं? टीवी में डिबेट आता है तर्क पे, लेकिन वहां पे तो बैठ के कभी कभी लड़ाई करने लगते हैं, और सामने हो तो मेरे को लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे को फाइटिंग के साथ ही जोड़ दें। कोई बात नहीं, वो अपना उनका काम है। तो खेद प्रकट करना या क्षमा मांगना, अपोलोजाइज। तर्क करना, आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? तर्क करना या डिबेट करना, लेकिन यहाँ हमें आर्ग्यू पढ़ना है। स्पेलिंग क्या है? ARGUE। आर्ग्यू का मतलब तर्क करना या बहस करना। ये कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है, इसीलिए ईडी जुड़ेगा, आर्ग्यूज, आर्ग्यूज। तो आर्ग्यू, आर्ग्यू, आर्ग्यू। फिर अरेस्ट, ये आपको पता ही है। अरेस्ट का मतलब किसी को गिरफ्तार करना। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। ये अरेस्ट जो यूज होता है, बहुत ध्यान में आप रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे यूज होता है। जैसे पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे इसे यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी टीचर ने स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। माँ ने बच्चे को अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चोर ने किसी राह में चलते हुए व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, ये नहीं है। ये अरेस्ट वर्ड जो यूज होता है, ये लीगली यूज होता है, और विशेषकर ये पुलिस वालों के लिए यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे यूज होता है, वो जब किसी को पकड़ते हैं तब। आई गेट इट नाउ? तो अरेस्ट इज योर रेगुलर वर्ब, so you add here ed in a second and third form. So I can say arrest, arrested, arrested. Arrest is the first form of the verb and arrested is the second form of the verb, and also arrested is the third form of the verb. समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? तो अब हम आगे देखते हैं। हम ये देखेंगे इसके आगे वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि ये कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या ऐड होता है? ईडी। लेकिन सबसे पहले ये देखना है, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो इंग्लिश टू हिंदी, दूसरा हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन आपको क्या याद करना है या क्या समझना है? सबसे ज्यादा हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है ना, और फिर इंग्लिश टू हिंदी। क्योंकि हिंदी आपकी क्या है, आप जनरली जो बोलते हैं, जिसमें आप बातचीत करते हैं, अगर उस बातचीत को इंग्लिश में सीख जाएं तो ये ज्यादा समय तक आपके समझ में रहेगा, आपके पास रहेगा। और इंग्लिश टू हिंदी सीखते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है कम होती है, ठीक है, समझ में आया? तो लेकिन आपको दोनों तरीके से समझ लेना है, पहले हिंदी टू इंग्लिश, फिर इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, दोनों चीजें, फिर और बेहतर हो जाता है। यहां पे देखना, जोड़ना या स्पष्ट रूप से कहना, इसी को आर्टिकुलेट कहते हैं।
क्या कहते हैं? टू से एनीथिंग क्लियरली। तो आर्टिकुलेट, सेकेंड फॉर्म आर्टिकुलेटेड और थर्ड फॉर्म आर्टिकुलेटेड। स्पेलिंग क्या है? ARTICULATE, आर्टिकुलेटेड। तो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना या स्पष्ट रूप से कहना। फिर अब आपको इसी को देखना है, जोड़ना या स्पष्ट रूप से कहना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेट। ये एक वर्ब है। फिर सेकेंड फॉर्म क्या होगी? आर्टिकुलेटेड, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, केवल ईडी जुड़ता है। फिर थर्ड फॉर्म क्या होगा? आर्टिकुलेटेड। फिर इसके बाद मिलाना या एकत्रित होना, असेंबल। मान लीजिए कोई गाड़ी बन रही है, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसको असेंबल करते हैं ना, और इसी असेंबल से असेंबली बना हुआ है। असेंबली का मतलब सभा, जहां पे सभी लोग आके एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, वो क्या है? एक प्रकार की असेंबली है। तो लेकिन वो नाउन है वहां पे। तो यहाँ पे मिलाना या एकत्रित होना को क्या बोलते हैं? असेंबल। असेंबल की स्पेलिंग ASSEMBLE। असेंबल का मतलब मिलाना या एकत्रित होना। सेकेंड फॉर्म असेंबल, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है, इसीलिए असेंबल में केवल ईडी जुड़ेगा। तो ई पहले से है तो केवल डी जुड़ जाएगा। तो असेंबल, असेंबल। क्लियर हो? फिर इसके बाद संबद्ध करना या सम्मिलित होना या जुटना। ठीक है ना? संबद्ध करना का मतलब किसी चीज से संबद्ध करना, उसको जोड़ना। ये दरअसल एसोसिएट, ये व्यक्तियों के संदर्भ में यूज किया जाता है, किसी को संबद्ध करना, किसी को जोड़ना। और ये सामान्य के लिए यहाँ पे जो है असेंबल, मिलाना या एकत्रित करना, ये भी व्यक्तियों के लिए भी है और एक इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे किसी चीज को असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे संबद्ध करना या सम्मिलित होना या जुटना, एसोसिएट, ये एक संगठन के संदर्भ में यूज किया जाता है। समझ पा रहे हैं? और भी संदर्भ हो सकते हैं, होता भी है। तो हमें जो समझना है, संबद्ध करना या सम्मिलित होना या जुटना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? एसोसिएट। और अब एसोसिएट से फिर हिंदी की तरफ जाना है कि एसोसिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएट का मतलब संबद्ध करना, सम्मिलित होना या जुटना। सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाएगा, तो एसोसिएटेड, एसोसिएटेड। अब यहाँ एसोसिएट की स्पेलिंग क्या होती है? ASSOCIATE। ठीक है? फिर उसके बाद बांधना या जोड़ना, अटैच। कहते हैं किसी चीज को अटैच कर रहे हैं किसी के साथ, तो जोड़ रहे हैं, आप उसको बांध रहे हैं। तो अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड। फिर ब्लास्ट का मतलब नष्ट करना। यहाँ पे ये जो ब्लास्ट होता है, कोई चीज ब्लास्ट किया या कोई चीज बारूद से ब्लास्ट किया। ठीक है? यहाँ पे बारूद हिडन होता है, तभी तो ब्लास्ट करेगा। या जल के कोई चीज ब्लास्ट हुआ, वहां पे तो बर्न हो जाता है, लेकिन यहाँ विस्फोट से संबंधित होता है। तो विस्फोट से उड़ा देना या विस्फोट से नष्ट करना, तो ब्लास्ट, ब्लास्टेड, ब्लास्टेड। स्पेलिंग BLAST, और ये रेगुलर वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे ईडी जुड़ जाता है। ठीक है? फूल का खिलना या फलना फूलना, ब्लूम, ये एक यौवन के संदर्भ में होता है। जैसे आप सब देखते होंगे फिल्मों में या टीवी में या घर परिवार में, लोग कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि फलो फूलो, मीन्स यू शुड बी कम इन द प्रोसेस ऑफ। और किस प्रोसेस में? मीन्स यू कैन से द प्रोसेस ऑफ, जैसे प्रोडक्शन तो हम यूज करते हैं किसी उस चीज के लिए, मतलब यहाँ फलो फूलो का मतलब आप जहां पर हैं वहां से आगे बढ़े। क्या बढ़े? आगे बढ़े। जहां पर हैं वहां से आपका प्रोसेस क्या हो? ऊपर, आगे बढ़े। और फलो फूलो का संदर्भ ये सबके लिए अलग होता है, जो जहां पे होते हैं उससे आगे। ठीक है ना? जैसे कोई संत किसी महिला को अगर आशीर्वाद दे रहा है, फलो फूलो, अगर वो नव युवती है, इसका मतलब कि आपके बच्चे हो, बच्चों में जिसको प्रेफर करती हो, लड़की हो या लड़की हो, जो भी, जैसा कोई बिजनेसमैन है, उसको आपने किया तो उसका बिजनेस आगे बढ़े, है ना? तो
तो ये चीज है। कोई स्टूडेंट है उसको बोल दिए फॉलो फॉलो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है, उसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़े, क्लास में अच्छा करें कुछ। तो यहाँ पे सबके लिए संदर्भ अलग होता है। तो फूल का खिलना या फलना फूलना, ब्लूम ब्लूम ब्लूम, क्लियर हुआ। पर चढ़ना या में चढ़ना, जैसे बस पर चढ़ना या बस में चढ़ना, ट्रेन पर चढ़ना या ट्रेन में चढ़ना, वहां पे बोर्ड होता है, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है ना। तो बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड, ये रेगुलर वर्ब है इसीलिए ईडी जुड़ जाता है। तो बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड, स्पेलिंग BOARD, यहाँ BOARDED, वहां पे सेम, तो BOARDED। तो बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड। ऋण लेना, बारो, बारो का मतलब भी क्या होता है, ऋण लेना, इसी को बोलते हैं उधार लेना। जब आप उधार ले रहे हैं तो वही वो क्या है, एक प्रकार का ऋण है। तो ऋण लेना या उधार लेना क्या होता है, बारो। और लेंड का मतलब होता है LEND, उधार देना, वही होता है लेंडर, उधार देने वाला। मनी लेंडर, पैसा उधार देने वाला, ठीक है ना, उसी को महाजन बोलते हैं, मनी लेंडर। तो ऋण लेना बारो, बारोड, बारोड, बारोड सेकेंड फॉर्म है और बारोड थर्ड फॉर्म है। सांस लेना ब्रीथ, यहां देखना BREATHE, ये ई नहीं होगा तो ब्रीथ नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ई है तो ब्रीथ, ब्रीथेड, ब्रीथेड, तो ब्रीथ, ब्रीथेड, ब्रीथेड। शांत करना या तसल्ली देना, calm, 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 काउंट, काउंट। यहां तक समझ में आया। इसी को दिलासा देना भी बोल देते हैं, कौन का मतलब किसी को दिलासा देना, CALM, कौन, CALME, कौन, कौन, L साइलेंट। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। तो इसको ऐसे आपको रिवाइज करना है, हिंदी टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश टू